बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। कराची को आज एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इस मरतबा निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का पाकिस्तान नेवी के एहलकारों को। पाकिस्तान नेवी की 2 बसों पर हमला किया गया। पहला हमला किया गया डिफेंस फेज़ 2 में और उसके बाद दूसरा हमला किया गया एक बार फिर बल्दिया टाउन के इलाके में, जब बहरिया की ये बस वहाँ से गुजर रही थी। इन दोनों वाक़यात में, दहशतगर्दी के इन दोनों वाक़यात में 4 अहलकार पाक बहरिया के शहीद हो गए, जिसमें एक खातून लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 55 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। पहला हमला डिफेंस फेज 2 में नेवी की बस पर हुआ, जिसमें 50 अहलकार सवार थे। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक धमाके में खातून डॉक्टर समेत 2 अहलकार शहीद और 37 जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अल शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिद ने बताया कि धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। बहुत जोर का धमाका हुआ। ये नेवी का जो बड़े बस थे, इसी के अंदर धमाके के साथ जो कोई भी नहीं था। बाद में एक DHA के गाड़ी आया था, इन्होंने उठाया, पुलिस के मोबाइल ने उठा के ये DHA के अस्पताल ले गया। धमाके के बाद करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके से आवाज आई, 5-10 सेकंड से किसी को पता भी नहीं हुआ क्या। फिर 1-2 मिनट बाद जब बाहर गए थे, फिर देखे हर जगह शीशे गिरे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि डिफेंस में होने वाला धमाका 2010 में शाराए फैसल पर अजादारों की बस पर होने वाले हमले से मुमासलत रखता है। SP क्लिफ्टन तारिक धारीजो ने बताया, बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। 7:32 एग्जैक्टली ये यहाँ से बसरा लैंड से निकली है, अपना इनकी जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, ये नेवी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर्स की, तो वहाँ से निकली। यहाँ पर ये कोने पे मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ा किया हुआ था, ये प्लांटेड डिवाइस है, और वहाँ पर ये बस पे उसने एक्सप्लोड किया। दूसरा हमला बल्दिया टाउन में नेवी की बस पर हुआ, जिसमें 2 अहलकार शहीद और 19 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वालों और पुलिस ने इलाकों का मुहासरा कर लिया। बल्दिया टाउन में जाए वक़ुआ से कुछ फासले पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 10 किलो वजनी बम को नाकारा भी बनाया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला रहमान मलिक, नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ और पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने धमाकों की मजम्मत की है। कराची में पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि हुकूमत सिंध के लिए पहले भी काफ़ी मुश्किलात हैं टारगेट किलिंग के हवाले से। उसमें भी हुकूमत सिंध कहती है कि अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अब जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात होने लगे हैं, इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। एक बार फिर कराची को निशाना बनाया गया है और ख़ुसूसी तौर पर इस बार पाक बहरिया को निशाना बनाया गया है। आपके ख्याल में ये तो एक जाहिर है कि बड़ी साजिश है कराची को गैर मुस्तहकम करने के लिए, और एक ऐसी सूरत में कि जब पहले ही कराची में जो अमन व अमान के मसाइल थे और हुकूमत अब उस हवाले से भी इक़दाम लेने वाली है। मेहरबानी जावेद साहब, कराची में अफसोसनाक ये बात है कि कराची को मुख्तलिफ जो है वो चैलेंजेस का सामना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो कराची में था, जिसको हुकूमत देख रही है, वो है टारगेट किलिंग, जिसमें बेगुनाह लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और उस पर हुकूमत ने सख्ती से इकदाम किए और जो बड़े बड़े गैंग्स हैं टारगेट किलर्स के, उसको हुकूमत ने पकड़े भी हैं और वो सब कानून की तहवील में भी हैं। अब जो नया एक लहर जो दूसरे मुल्क के हिस्सों में थी, अब वो कराची का रुख कर रही है। वो ये बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से और जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका आज जो वाकया हुआ है, इसका थोड़ा पस मंजर ये है कि इस वाकये की इत्तला जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ दिन पहले बिल्कुल इस तरह दी थी कि कुछ इलाकों में इस तरह के कार्रवाइयां हो सकती हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किन चीजों को निशाना बनाया जा सकता है। तो जब वो इत्तला मिली तो सिंध पुलिस ने और वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए जो हसास मुकाम है, जिन पे ज्यादा खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उन पे सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर लिया था और जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो लिए गए थे। अब अच्छा, इसमें लेकिन शर्जील साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि
पहले से तो इतलात थी, वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात कही है। ये फिर मसला कहाँ हुआ है? दाखिली खारजी रास्तों में कोई नरमी बरती गई है, या फिर कराची चूँकि ज़ाहिर है बड़ा शहर है, तकरीबन 2 करोड़ तक आबादी पहुँच चुकी है, अंदर ही कराची शहर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ आपकी जो दूसरा वाला पॉइंट है वो ज्यादा वैलिड है, क्योंकि कराची इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कि यहाँ पे ह्यूमनली पर्सन टू पर्सन सिक्योरिटी या हर गाड़ी को चेक करना वो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कराची में मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्नाइपर चेकिंग हर जगह पर जो है, पुलिस की पिकेट्स और वो चेक पोस्ट कायम है। और इसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी आपने इस तरह की शिकायत आवाम की देखी होंगी कि आवाम को जो है वो चेकिंग के जरिए रोका जा रहा है, फिर वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि कराची में रश ट्रैफिक की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद अब ये जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की है कि मुख्तलिफ अब रूट एक बस का है जो कि 15-16 किलोमीटर का रूट है, उस बीच में मुख्तलिफ स्पॉट्स में इन लोगों ने जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो खड़े कर दिए और फिर वो रिमोट के जरिए जो है वो ब्लास्ट किए गए। तो सिक्योरिटी लैब्स में नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर गाड़ी को हर जगह रोका जा सके। और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के कितने ही काफी मुल्कों से ज्यादा इसकी आबादी है, जितने के मुल्क हैं या जितनी उनकी रकबा उससे ज्यादा इसमें कराची शहर की आबादी है। तो इधर मतलब जितना पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकती हैं, रेंजर्स है, तो वो सब काम कर रही हैं। लेकिन ये जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्होंने हर चीज को देखकर, स्पॉट्स को देखकर रैकी करके और अचानक कुछ जगहों से ये लोग निकले हैं और मोटरसाइकिल प्लांट करके फिर ये लोग निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी केसेस भी पकड़े गए हैं लोगों को, तो इसमें भी ये इंशाल्लाह ताला बच नहीं सकेंगे जो भी एलिमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुलिस ने सारे हाई प्रोफाइल केसेस को जो है जिस तरह उनको सॉल्व किया है और लोगों को पकड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी चंद दिनों में ये लोग ठीक है। अच्छा शिरजीत साहब, यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि कुछ देर बाद प्रोग्राम में हम दोबारा आपसे बात करना चाहेंगे एक अहम मसले पर, वो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के हवाले से। लेकिन पहले हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।